हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्जाम प्लेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी पहले की तरह बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे। हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम 18 अगस्त 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चंस बैंक, एसएससी, रेलवे, व्यापम, जेल प्रहरी, स्टेट पीएससी जैसे एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए लाया है एमपी पुलिस का कोर्स, और अगर आप चाहें तो ऑल एग्जाम प्लेस के माध्यम से एमपी पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। तो देर किस बात की है दोस्तों, अभी नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल या एसएमएस करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और मात्र 1000 रुपए की फीस देकर आप ऑल एग्जाम प्लेस पर एमपी पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे किसके नाम पर रखने की घोषणा की हुई है। दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की है कि मध्य प्रदेश सरकार की जो महत्वाकांक्षी परियोजना है ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे, इसका नाम अब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर कर दिया जाएगा। दोस्तों, 16 अगस्त जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूसरी पुण्यतिथि होती है और इसी अवसर पर यह घोषणा की गई है कि अब जो है चंबल प्रोग्रेसवे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेसवे होगा। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे की बात करें तो इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 404 किलोमीटर होगी, जिसमें से 309 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, 78 किलोमीटर राजस्थान में और 17 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में होगी। इस एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत 7,532 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दोस्तों, हमारी परीक्षाओं में हमेशा नेशनल हाईवेज की जो टोटल लेंथ होती है इसको लेकर भी क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि ये जो चंबल एक्सप्रेसवे है या चंबल प्रोग्रेसवे है, जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेसवे कर दिया गया है, इसकी कुल लंबाई कितनी होगी तो 404 किलोमीटर होगी। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी होगी तो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 309 किलोमीटर होगी। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें हमें याद रखना है ताकि हम आने पर परीक्षा में ये प्रश्न आने पर इसका उत्तर आसानी से दे सके। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है, मध्य प्रदेश सरकार ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे किसके नाम पर रखने की घोषणा की है तो ये की है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में चेतन चौहान का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल प्रतियोगिता से है। दोस्तों, रिसेंटली पूर्व क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान जी का निधन हो गया है। ये 73 वर्ष के थे। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद इन्हें गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मंत्री श्री चौहान जी के निधन पर राजकीय शोक भी घोषित किया हुआ है। अगर हम चेतन चौहान जी की बात करें तो ये भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज रह चुके हैं। इन्होंने 1969 से लेकर 1978 के बीच भारतीय टीम की तरफ से 40 टेस्ट मैच खेले हैं। साथ ही सुनील गावस्कर के साथ इनकी जो ओपनिंग जोड़ी थी ये भी काफ़ी सफल जोड़ी रही है। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है, चेतन चौहान जी जिनका निधन हो गया है हाल ही में, इनका संबंध किस खेल प्रतियोगिता से है तो इनका संबंध है सी क्रिकेट से। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह के एक क्रेटर का नाम विक्रम साराभाई क्रेटर रखा गया है। प्राकृतिक उपग्रह मतलब दोस्तों नेचुरल सैटेलाइट। तो हाल ही में जो हमारी पृथ्वी है इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो नेचुरल सैटेलाइट है चंद्रमा, इसमें एक क्रेटर का नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, रिसेंटली भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले विक्रम साराभाई का जन्म शताब्दी वर्ष पूरा हुआ है और इसी उपलक्ष्य में वैज्ञानिकों द्वारा विक्रम साराभाई जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। दोस्तों, इस क्रेटर की तस्वीर जो है चंद्रयान 2 ने ली है। दोस्तों, साराभाई क्रेटर जो है ये अपोलो 17 मिशन जो था, जो लूना 21 मिशन था, जो कि 250 से 300 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ये जो क्रेटर है ये अपोलो 17 मिशन जहां पर उतरा था उस मिशन से पूर्व में 250 से लेकर के 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, जिस क्रेटर को विक्रम साराभाई क्रेटर का नाम दिया गया है ये आघात से बना क्रेटर है। ये क्रेटर चंद्रमा के उत्तर पूर्वी क्वाड्रेंट में मारे सेरेनेट टेसिस में स्थित है। इस क्रेटर का आकार 7.38 किलोमीटर है और इसकी शक्ल एक कटोरे के जैसी है। चंद्रयान 2 के कैमरे से ली गई तस्वीर के आधार पर पता चलता है दोस्तों कि इस क्रेटर की औसत गहराई जो है ये 1.7 किलोमीटर है। और क्रेटर की बात करें तो क्रेटर क्या होता है दोस्तों, क्रेटर एक प्रकार का गड्ढा होता है।
चंद्रमा के इस क्रेटर की बात करें तो ये आघात से बना क्रेटर है, जिसका मतलब ये हुआ कि किसी ठोस उल्का पिंड के टकराने से ही पूर्व में इस क्रेटर का निर्माण हुआ होगा। लौटते हैं प्रश्न पर दोस्तों। प्रश्न में पूछा है कि हाल ही में किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह के एक क्रेटर का नाम विक्रम साराभाई क्रेटर रखा गया है? तो ये रखा गया है पृथ्वी। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो है चंद्रमा। कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो बहुत सारी हैं दोस्तों, लेकिन अगर प्राकृतिक सैटेलाइट या प्राकृतिक उपग्रह की बात करें तो ये केवल पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह है जो है चंद्रमा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इन्होंने अपना पहला ओडीआई मैच किस टीम के खिलाफ खेला था? दोस्तों हाल ही में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। धोनी के संन्यास लेने की घोषणा करने के कुछ देर बाद ही सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। दोस्तों सुरेश रैना ने जुलाई 2005 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच श्रीलंका की टीम के खिलाफ खेला था। तब भारतीय टीम के कप्तान राहुल द्रविड़ हुआ करते थे। रैना ने दोस्तों अपना आखिरी वनडे वर्ष 2018 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। और दोस्तों सुरेश रैना की अगर बात करें तो ये एकमात्र ऐसे भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने क्रिकेट के तीनों ही प्रारूपों में, तीनों ही फॉर्मेट में, टेस्ट, वनडे और T20 में शतक लगाया हुआ है। तो हमारा जो प्रश्न 4 है कि सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इन्होंने अपना पहला ओडीआई मैच किस टीम के खिलाफ खेला था? तो इन्होंने अपना पहला ओडीआई मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला था। तो हमारा आंसर है बी, श्रीलंका। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में ई बाइक गो ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? दोस्तों हाल ही में ई वाहन स्टार्टअप कंपनी ई बाइक गो ने हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ई बाइक गो की बात करें दोस्तों तो ये बेंगलुरु, दिल्ली, अमृतसर, जयपुर, हैदराबाद जैसे शहरों में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं इसका परिचालन करती है। ये जो ई बाइक है ये अपने वाहन, जो इनके इलेक्ट्रिक वाहन है, इन्हें किराए पर अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराती है। तो हमारा जो प्रश्न 5 है कि ई बाइक गो ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है ए, हरभजन सिंह को। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने किस देश के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? दोस्तों हाल ही में भारत ने, हमारे देश ने मालदीव की आर्थिक सहायता करने के लिए 250 मिलियन डॉलर और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। दोस्तों मालदीव को 250 मिलियन डॉलर की जो राशि दी गई है ये कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न हुए इनके देश में परेशानियों से निपटने के लिए दी गई है, ताकि मालदीव की अर्थव्यवस्था फिर से रीबिल्ड हो सके और मालदीव की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल सके। इसके अलावा 500 मिलियन डॉलर की जो राशि, जो पैकेज की घोषणा भारत की तरफ से मालदीव के लिए की गई है, इस पैकेज का इस्तेमाल माले, जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, इसके लिए किया जाएगा। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की बात करें तो इसके तहत मालदीव सरकार अपने यहाँ बुनियादी ढांचा परियोजना जो है इसको विकसित करने के लिए इसका प्रयोग करेगी। इसके तहत मालदीव की राजधानी जो है दोस्तों माले, तो यहाँ से मालदीव के 3 अन्य द्वीपों विलिंगली, गुलीफाई और थिलाफूसी जो है इसे जोड़ा जाएगा इस पैकेज की मदद से। तो जो हमारा प्रश्न क्रमांक 6 है कि भारत ने किस देश के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? तो ये की है बी, मालदीव। तो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है हमारा आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ पसंद आ रही होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपके कीमती सुझाव हमारे चैनल पर सदैव आमंत्रित हैं, इसलिए हमेशा अपने कीमती सुझाव हमें देते रहिए। हमारे वीडियोस आपको कैसे लगे हैं ये ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।